दुबई में बंधक बने उत्तराखंड के 5 युवक। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं यूएई खबर। उत्तराखंड के 5 युवकों को दुबई में बंधक बनाने का मामला सामने आया है। युवकों के परिजनों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मदद की गुहार लगाई है। पांचों युवक उधम सिंह नगर जिले के रहने वाले हैं। रोजगार की तलाश में दुबई गए 5 युवक को काम न मिलने पर वहीं फंस गए हैं। इन युवकों ने परिजनों से बात कर उन्हें वापस भारत बुलाने को कहा है। परिजनों ने दुबई भेजने वाले एजेंटों को मामला बताया तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए की मांग की। इस पर एक युवक के परिजन ने विदेश मंत्रालय और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर युवकों को वापस बुलाने की गुहार लगाई है। बता दें, उत्तराखंड बॉर्डर पर बसे गांव रायपुरी निवासी शीला देवी पत्नी डालचंद सिंह ने बताया कि 2 महीने पूर्व ग्राम अगनपुर हाल निवासी दिल्ली के 2 एजेंटों ने उनके बेटे अमित कुमार सहित दिलशाद निवासी रायपुरी, मोहसिन निवासी ग्राम अंगदपुर, नीरज व अभिषेक हरिराज निवासी कोरिया गांव को दुबई भेजा था। बता दें, एजेंटों ने दुबई के शाहजहां की सनिया स्थित एक कंपनी में 5 युवकों को कारपेंटर के रूप में काम दिलाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन वहां पर उन्हें कारपेंटर का काम नहीं मिला। कंपनी के अफसरों ने सभी युवकों के पासपोर्ट जब्त कर लिए, साथ ही उन्हें मजदूरी के लिए पैसे भी नहीं दिए। इसके चलते युवकों को खाने के लाले पड़ गए हैं। वहीं परिजनों ने जब एजेंटों से युवकों को वापस बुलाने के लिए कहा तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए की मांग कर दी। शीला देवी ने विदेश मंत्रालय के अफसर एवं मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर युवकों को भारत वापस बुलाने की गुहार लगाई है। वहीं बता दें, स्थानीय पुलिस ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई मामला मेरी जानकारी में नहीं आया है। डाक के जरिए कोई शिकायत आई होगी तो दिखाया जाएगा। वहीं बता दें कि ऐसा मामला पहले भी सामने आ चुका है। दुबई के सोनेपुर स्थित कार्टेल कंस्ट्रक्शन LLP कंपनी ने बिहार के 36 से अधिक मजदूरों को बंधक बना लिया था। इन्हें 5 दिनों तक कैंपस से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था। बिजली और रसोई गैस की आपूर्ति भी बंद कर दी गई थी। इससे सभी मजदूर काफी परेशान हो गए थे। बंधक बने युवक के साथियों ने गोपालगंज डीएम को फैक्स कर इस पर हस्तक्षेप करने की मांग की थी। इधर सूचना मिलने पर परिजन काफी परेशान हो गए थे। जानकारी के मुताबिक जिले के कुचायकोट थाने के अंबा निवासी राम इकबाल ठाकुर 3 महीने पहले दुबई के सोनेपुर स्थित कार्टेल कंस्ट्रक्शन LLP कंपनी में काम करने के लिए गए थे। 3 महीने तक काम करने के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। इसके बाद वह घर आना चाहते थे, लेकिन उक्त कंपनी ने दूसरी कंपनी में काम करने के लिए उन पर दबाव बना रही थी। इनकार करने पर कंपनी ने राम इकबाल के साथ उनके अन्य साथियों को भी बंधक बना लिया था। वहीं राम इकबाल ठाकुर ने गोपालगंज डीएम को फैक्स भेजकर गुहार लगाई थी। संयुक्त अरब अमीरात में कितने दिन तक ले सकता है कामगार पेड सिक लीव? चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर ये पेड सिक लीव होता क्या है। बता दें कि जब भी आप बीमार पड़ते हैं और काम पर नहीं जा पाते हैं, काम से छुट्टी ले लेते हैं तो उसे सिक लीव कहते हैं। और जब कंपनी आपके सिक लीव का पैसा नहीं काटती है तो उसे पेड सिक लीव कहा जाता है। जब आप संयुक्त अरब अमीरात में काम करते हैं और आप बीमार पड़ जाते हैं तो कुछ ज्यादा दिनों के लिए वो भी, तो आपके दिमाग में बातें हमेशा उठती रहती होंगी कि आप कितने दिन तक छुट्टी ले सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा दिन छुट्टी लेने की वजह से आपको काम से निकाल दिया जाएगा। ऐसे में यूएई का श्रम कानून क्या कहता है, चलिए बताते हैं। मान लीजिए कि आप दुबई में एक मुख्य भूमि कंपनी में कार्यरत हैं, तो आप पर रोजगार संबंधों के विनिमय के संबंध में 2021 के संघीय टिकरी कानून संख्या 33 के इम्प्लीमेंटेशन पर 2022 के कैबिनेट संकल्प संख्या 1 के प्रावधानों को लागू किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के श्रम कानून के तहत एक कर्मचारी नियोक्ता के साथ प्रोबेशनरी पीरियड पूरी करने के बाद प्रतिवर्ष 90 दिनों की बीमार छुट्टी का हकदार है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये प्रोबेशन पीरियड होता क्या है। तो आपको बता दें कि किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने के बाद अलग अलग सीमा का प्रोबेशन पीरियड होता है। इस दौरान कर्मचारी को खुद को प्रूफ करना होता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि पेड सिक लीव लेने की एलिजिबिलिटी क्या है। 90 दिन की बीमार छुट्टी की अवधि या तो निरंतर कंटिन्यूअस होती है या फिर रुक रुक कर भी हो सकती है। और वेतन का भुगतान इसमें जो किया जाता है वो होता है कि पहले 15 दिनों का आपको पूरा वेतन दिया जाएगा।
फिर अगले 30 दिन तक भी आप छुट्टी लेते हैं तो आपको आधा पेमेंट जो है वो दिया जाएगा। वहीं आगे के बाकी के 45 दिनों का आपको कोई भुगतान नहीं मिलेगा। हाँ, इस दौरान आपको इस बात की सिक्योरिटी रहेगी कि आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त एक कर्मचारी को एक मेडिकल रिपोर्ट प्रदान करनी होगी और 3 व्यावसायिक दिनों के भीतर नियोक्ता को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करना होगा। वहीं कर्मचारी प्रोविजन पीरियड के दौरान नियोक्ता की मंजूरी और छुट्टी की आवश्यकता बताने वाली मेडिकल रिपोर्ट के साथ बिना वेतन के बीमारी की छुट्टी ले सकता है। वहीं पेड सिक लीव आपको तब नहीं मिलेगा जब आप प्रोबेशन पीरियड पर हैं। तब आपने छुट्टी ली है तो आपको इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगी। यदि बीमारी सीधे तौर पर कर्मचारी की हरकत जैसे कि शराब या नशीले पदार्थों के सेवन के कारण होती है तो ऐसे में भी छुट्टी लेने पर आपको कोई भी पेमेंट नहीं दिया जाएगा। यदि कर्मचारी ने यूएई कानून और फर्म नियमों के अनुसार सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन किया है जिसके बारे में कर्मचारी को सूचित किया गया था, तो ऐसे में भी आपको जो छुट्टी आप लेते हैं उस पे आपको पेमेंट नहीं मिलता है। क्या किसी कर्मचारी को बीमारी की छुट्टी के दौरान नौकरी से निकाला जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जो हर कामगार के मन में होता है। तो आपको बता दें, खलीज टाइम की रिपोर्ट्स के अनुसार नियोक्ता किसी कर्मचारी को सिक लीव पर नहीं निकाल सकता है, लेकिन यदि वे सभी 90 दिनों का उपयोग कर लेते हैं और वापस लौटने में विफल रहते हैं, यानी कि वापस नहीं लौट पाते हैं, तो वे सेवाएं समाप्त कर सकते हैं और कर्मचारी एंड ऑफ सर्विस ग्रेच्युटी का हकदार होता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।